नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एसवी कार पोर्टल पे। एंड आज की कंपैरिजन वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टाटा हैरियर एंड स्कोडा कुशक की। स्कोडा की बात करें तो कहीं ना कहीं B4 सेगमेंट एसयूवी में कुशक आने के बाद कहीं ना कहीं लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है कि स्कोडा कुशक ले या फिर टाटा हैरियर ले। एंड सारे सवालों का जवाब दूंगा कि स्कोडा कुशक क्यों लेनी चाहिए, टाटा हैरियर कब लेनी चाहिए एंड किन्हें लेनी चाहिए। एंड ऐसी कुछ बातें बताने वाला हूँ जो कि आपको और कोई नहीं बताएगा, तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों ही कार्स की प्राइजेस से। टाटा हैरियर की बात करें तो हमने इसका सबसे ज्यादा बिकने वाला एंड वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लिया है जो कि है XM वेरिएंट, जिसकी प्राइस पड़ती है 18.53 लाख ऑन रोड प्राइस विद GST न्यू दिल्ली के हिसाब से। वहीं स्कोडा कुशक की बात करें तो हमने इसका 1 लीटर TSI स्टाइल वेरिएंट लिया है मैनुअल ट्रांसमिशन में, जो कि 16.77 लाख रुपीज कॉस्ट करता है ऑन रोड प्राइस विद GST न्यू दिल्ली के हिसाब से। डिफरेंस की बात करूं तो दोनों ही कार्स में यहाँ पर आप लोगों को 1,76,000 रुपीज का डिफरेंस देखने मिलता है। 1,76,000 को आप लगभग 1,80,000 भी समझ सकते हैं। तो क्या आपको 1,80,000 लगाकर टाटा हैरियर के ऊपर जाना चाहिए या फिर स्कोडा कुशक के ऊपर जाना चाहिए, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही कार्स में मिलने वाले इंजन की। इंजन की बात करूं तो मैं पहले ही बता दूं, स्कोडा कुशक में सिर्फ आपको पेट्रोल इंजन देखने मिलता है 1 लीटर TSI और 1.5 लीटर TSI। एंड टाटा हैरियर में आपको सिर्फ डीजल इंजन देखने मिलता है जो कि 2 लीटर क्रायोटेक डीजल इंजन, जो कि 168 bhp पावरफुल 350 Nm टॉर्क की है एंड 16.35 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज इंजन आपको क्लेम करके दे देता है। कुशक की बात करें तो इसमें आपको इतने ही प्राइस में 1 लीटर TSI पेट्रोल इंजन देखने मिलता है जो कि 114 bhp पावरफुल 178 Nm टॉर्क की है। एंड वहीं अगर माइलेज फिगर की बात करूं तो 17.88 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज इंजन आपको क्लेम करके दे देता है। वहीं ड्राइव ट्रेन्स की बात करूं तो दोनों ही आपको फ्रंट व्हील ड्राइव देखने मिलती है एंड मैनुअल 6 गियर्स आपको दोनों ही कार्स में देखने मिल जाते हैं। टाटा हैरियर की बात करूं तो इसमें आपको एडिशनली स्पोर्ट मोड देखने मिलता है जो कि कुशक में आपको नहीं देखने मिलता। हैरियर आपको टर्बोचार्ज डीजल इंजन के साथ देखने मिलेगी, वही कुशक टर्बोचार्ज पेट्रोल के साथ। दोनों की बात करूं तो चलाने का मजा आपको डायरेक्टली टाटा हैरियर को ज्यादा आता है, क्योंकि इसमें आपको 2 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन देखने मिलता है। डीजल इंजन की जब बात करें वो भी एसयूवी में, उसका फील एक अलग ही होता है। टाटा हैरियर का जो रोड प्रेजेंस है, रोड कॉन्फिडेंस है, जो चलने की फीलिंग है वो अलग ही है। टाटा हैरियर में आपको अच्छे सस्पेंशन सेटअप्स देखने मिलते हैं जो कि राइड क्वालिटी काफी कमाल की देते हैं। लो स्पीड्स पर कहीं ना कहीं कुशक के कंपैरिजन में थोड़ी सी अनकंफर्टेबल राइड क्वालिटी देते हैं, बट उतनी नहीं जितनी आपको सेल्टॉस क्रेटा में देखने मिल जाती है। टाटा हैरियर की बात करें तो जितना पैसा आप इस पे इन्वेस्ट करेंगे उतना आपको रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं देखने मिलता है, वो भी इंजन के टर्म्स में। कहीं पर भी आपको लैग या फिर टर्बो लैग नहीं देखने मिलता। सारा पावर पैक मामला है। 1800 RPM के ऊपर जो आपको टर्बो पुल देखने मिलता है वो स्कोडा कुशक में कहीं ना कहीं मिसिंग है। डीजल की मैं बात कर रहा हूं तो अगर आप एक डीजल इंजन के शौकीन है, अगर आपको डीजल को चलाने में मजा आता है तो यहाँ पर आप स्कोडा कुशक के 1 लीटर TSI या फिर 1.5 लीटर TSI को चलाने में उतना मजा नहीं आने वाला जितना टाटा हैरियर में दिए गए 2 लीटर डीजल इंजन को आएगा। टाटा हैरियर का जो डीजल इंजन है वो टॉर्की है, काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसके कारण इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज, हिल क्लाइंब कैपेबिलिटीज, ग्रेडेबिलिटी यानी हिल पर चढ़ने की कैपेबिलिटीज थोड़ी सी बढ़ जाती है, जो कि स्कोडा कुशक में उतनी ज्यादा नहीं है। स्कोडा कुशक की बात करें तो पेट्रोल हेड्स यानी जिन्हें पेट्रोल कार्स का शौक है, जो कि पेट्रोल ही चलाते आ रहे हैं, उन्हें डीजल उतना ज्यादा पसंद नहीं है। उन्हें स्कोडा कुशक का 1 लीटर TSI एंड 1.5 लीटर TSI काफी पसंद आने वाला है। लेकिन अगर आप लोगों को एक नेचुरली एस्पिरेटेड पुल चाहिए जो कि हैरियर में देखने मिलता है, एक टॉर्की फील चाहिए जो कि हैरियर में देखने मिलता है, वो स्कोडा कुशक में नहीं देखने मिलता। ओवरऑल अगर मैं इंटीरियर क्वालिटी की बात करूं तो कहीं ना कहीं मुझे कुशक की इंटीरियर क्वालिटी काफी अच्छी लगी है हैरियर के मुकाबले, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा डालने के बाद आपको सारी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है। बिल्ड क्वालिटी ऑब्वियसली हैरियर की ज्यादा बेटर है, लेकिन स्कोडा कुशक की भी उतनी ज्यादा कम नहीं है। आपको काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी स्कोडा कुशक में भी देखने मिल जाती है, हेवी बिल्ड क्वालिटी देखने मिलती है। इंटीरियर क्वालिटी, प्लास्टिक क्वालिटी एंड फिट एंड फिनिश आपको कुशक में बेटर देखने मिलती है हैरियर के कंपैरिजन में। लेकिन आपको यहाँ पर टाटा हैरियर में DNA यानी लैंड रोवर का DNA प्लेटफॉर्म ओमेगा आर्क देखने मिलता है, जिसके कारण इसकी राइड क्वालिटी स्कोडा कुशक के कंपैरिजन में थोड़ी सी बेटर लगती है। रोड प्रेजेंस जो आपको टाटा हैरियर में देखने मिलती है वो स्कोडा कुशक में नहीं देखने मिलती। तो कहीं ना कहीं कुछ एडवांटेजेस टाटा हैरियर को भी है एंड वहीं कहीं ना कहीं कुछ एडवांटेजेस स्कोडा कुशक में भी देखने मिलते हैं। तो राइड क्वालिटी की बात करें तो दोनों में ही आपको काफी अच्छी देखने मिल जाती है। कंफर्ट ओरिएंटेड जो कार है वो हैरियर है यहाँ पर स्कोडा कुशक के कंपैरिजन में। साउंड इंसुलेशन की बात करूं तो दोनों के ही केबिन में आपको उतनी ज्यादा साउंड नहीं आती, लेकिन हाँ हैरियर में आपको डीजल इंजन देखने मिलता है, वो भी 2000 सीसी का। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा साउंड आने वाला है इंजन का हैरियर के केबिन के अंदर, लेकिन यहाँ
पर अगर आपको पेट्रोल इंजन दिया जाता तो टाटा हैरियर में भी आपको साइलेंट केबिन देखने मिलता है, जैसे कि आपको कुशाक का देखने मिलता है। चलिए ये तो थी बात इंजन की, अब बात कर लेते हैं दोनों कार्स में मिलने वाले स्पेस की। अगर मैं बात करूं स्पेस की तो यहाँ पर अगर आप लेंथ विड्थ हाइट व्हील बेस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन हैरियर में जितना आपको स्पेस देखने मिलता है वो कंपैरेटिवली किसी भी कार में नहीं देखने मिलता, चाहे वो कुशाक हो, जीप कंपास हो, सेल्टॉस एंड क्रेटा की तो बात छोड़ ही दीजिए, इतनी ज्यादा बड़ी है। B4 सेगमेंट एसयूवी में सबसे ज्यादा बड़ी जो कार है, ओवरऑल जो रोड प्रेजेंस टाटा हैरियर में देखने मिलता है वो और किसी कार का नहीं है। आपको इतना ज्यादा स्पेस देखने मिलता है कि आपको लेग रूम, हेड रूम की कोई भी कंप्लेन नहीं आने वाली हैरियर में। विड्थ की बात करें तो 3 एडल्ट्स आराम से बैठ सकते हैं, वहीं 4 बच्चे तो आराम से ही बैठ सकते हैं रेयर सीट पे। इतनी ज्यादा कंफर्टेबल एंड इतनी ज्यादा शोल्डर रूम आपको टाटा हैरियर में देखने मिलता है। हेड रूम की, लेग रूम की, शोल्डर रूम की आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम टाटा हैरियर में नहीं आने वाली है। एंड अगर मैं बात करूं ओवरऑल व्हील बेस की, उसके कारण लेग रूम जो रेयर सीट पर आपको देखने मिलता है वो काफी इंप्रेसिव है। एंड इतना ज्यादा लेग रूम मैंने आज तक किसी भी B4 सेगमेंट एसयूवी में नहीं देखने मिला। वहीं स्कोडा कुशाक की बात करें तो उतना ज्यादा कुछ आपको स्पेशियस केबिन नहीं देखने मिलता। रेयर सीट की बात करूं तो 2 एडल्ट के साथ साथ एक बच्चा आराम से बैठ सकता है, लेकिन 3 एडल्ट बिल्कुल भी नहीं। वहीं टाटा हैरियर में 3 एडल्ट आराम से बैठ सकते हैं एंड 4 एडल्ट बैठने की कोशिश करते हैं तो उतना ज्यादा स्पेस तो नहीं है, लेकिन हाँ अनकंफर्टेबल तरीके से थोड़ा बहुत एडजस्ट करके बैठ जाएंगे अगर उतने ज्यादा फिट ना हो। अगर हेल्दी की बात करूं तो 3 एडल्ट हैरियर में आराम से बैठ जाएंगे, जो कि स्कोडा कुशाक में प्रॉब्लम करते हैं। हैरियर की बात करूं तो कहीं ना कहीं स्पेशियस केबिन के साथ साथ आपको पावरफुल इंजन हैरियर में देखने मिलता है स्कोडा कुशाक के कंपैरिजन में। चलिए अब बात कर लेते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की। यहाँ पर आपको 205 mm का मैसिव ग्राउंड क्लियरेंस हैरियर में देखने मिलेगा, जबकि 188 यानी 190 समझ लीजिए उतना आपको ग्राउंड क्लियरेंस कुशाक में देखने मिलता है। दोनों ही कार्स को अगर आप ऑफ रोडिंग पे लेके जाते हैं या फिर किसी भी खराब पैच पर लेके जाते हैं तो दोनों ही कार से आपको एज सच कोई समस्या नहीं आने वाली, लेकिन हैरियर में आपको थोड़ा सा बेटर ग्राउंड क्लियरेंस देखने मिल जाता है, जिसके कारण और ज्यादा टेंशन फ्री होकर आप कार कहीं पर भी चला सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं बूट स्पेस की। तो यहाँ पर आप लोगों को 425 लीटर का बूट स्पेस हैरियर में देखने मिलेगा, वहीं 385 लीटर का बूट स्पेस कुशाक में देखने मिलेगा। बूट स्पेस की बात करूं तो हैरियर में आपको बड़ा तो देखने मिल जाता है, प्रैक्टिकल भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुशाक में मिलने वाले 385 लीटर बूट स्पेस को आप अंडर एस्टिमेट मत कर दीजिएगा, क्योंकि जब मैंने कुशाक में स्पेस देखा उसका लगेज सिस्टम अलग ही है। आप एक के ऊपर एक बैग रख सकते हैं, लगेज रख सकते हैं, जबकि हैरियर में भी रख सकते हैं, लेकिन जितना स्पेस आपको हैरियर में देखने मिलता है, जितना यूटिलाइज आप कर पाएंगे उतना ही आप कुशाक में भी कर पाएंगे। तो बूट स्पेस आपको थोड़ा सा सिमिलर ही देखने मिलता है। प्रैक्टिकलिटी के मामले में कुशाक का बूट स्पेस थोड़ा सा बेटर है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बात करूं तो दोनों ही कार्स में आपको 50 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने मिल जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं टायर्स एंड टाइप की। तो यहाँ पर जो डीमेरिट मुझे लगा है वो हैरियर की प्राइसिंग काफी ज्यादा होने के कारण यहाँ पर आपको स्टील रिम्स देखने मिल जाते हैं इतने ज्यादा प्राइस देने के बाद, जबकि स्कोडा कुशाक में यहाँ पर आपको अलॉय व्हील्स देखने मिल जाते हैं। फ्रंट टायर्स की बात करूँ हैरियर में आपको 235/70 R16 16 इंच के व्हील्स देखने मिलते हैं, वहीं स्कोडा कुशाक में 205/55 R17 देखने मिलते हैं। कहीं ना कहीं प्रोफाइल में हैरियर थोड़े से बेटर टायर ऑफर करती है, लेकिन 16 इंच के करती है, वहीं स्कोडा कुशाक में आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स देखने मिलते हैं। तो यहाँ पर हैरियर को थोड़ा सा डीमेरिट है, क्योंकि यहाँ पर आपको इतना ज्यादा प्राइस पर करने के बाद स्टील रिम्स देखने मिलते हैं। तो यहाँ पर थोड़े से बेटर टायर आपको हैरियर में जरूर देखने मिलते हैं, लेकिन अलॉय व्हील आपको स्कोडा कुशाक में देखने मिलेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही कार्स में मिलने वाले कॉमन फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से हैरियर में एक्सएम वेरिएंट में डुअल एयरबैग्स देखने मिलता है, जबकि यहाँ पर आपको स्कोडा कुशाक में 6 एयरबैग्स देखने मिलते हैं, जिनमें शामिल है फ्रंट डुअल एयरबैग्स, 2 कर्टन एयरबैग्स एंड साथ ही साथ फ्रंट पैसेंजर साइड ड्राइवर एयरबैग। चलिए अब बात कर लेते हैं मिडिल रेयर हेडरेस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट, सीट बेल्ट वार्निंग की बात करूँ तो आपको स्कोडा कुशाक में ही देखने मिलती है, जबकि सीट बेल्ट वार्निंग ही आपको हैरियर में देखने मिलती है। वहीं आपको ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल के साथ साथ यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम दोनों ही कार्स में देखने मिल जाता है, जबकि ब्रेक असिस्ट का फीचर आपको कुशाक में नहीं देखने मिलता। इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक जैसा फीचर आपको कुशाक में देखने मिलेगा, जो कि टाटा हैरियर में नहीं देखने मिलता। लॉक्स एंड सिक्योरिटी के हिसाब से इंजन इमोबिलाइजर, रिमोट सेंटर लॉकिंग आपको हैरियर के XM वेरिएंट में देखने मिलती है, जबकि कीलेस सेंटर लॉकिंग आपको कुशाक में देखने मिलती है। एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक जैसे फीचर भी आपको दोनों ही कार्स में देखने मिल जाते हैं। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की बात करूँ तो मैनुअल एसी आपको हैरियर में देखने मिलेगा, वहीं ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको कुशाक में देखने मिलता है। रेयर एसी की बात करें तो आपको आर्मरेस्ट के पीछे कुशाक में देखने मिलेंगे, वही वेंट्स ऑन पिलर हैरियर में देखने मिलता है। एंड इसका एक एडवांटेज भी है कि बीच में आपको हम्प एंड थोड़ी सी कम जगह देखने मिलती है कुशाक में, वहीं हैरियर में
3 एडल्ट आराम से खुले खुले होकर बैठ सकते हैं, क्योंकि जो रेयर एसी है वो बीच में कहीं पे भी स्पेस की कमी नहीं करता, पिलर्स पे है उनका एसी। हीटर की बात करें तो दोनों ही कॉम्पेटेबल हैं। वैनिटी मिरर और सनवाइजर आपको को ड्राइवर साइड पे देखने मिलेगा कुशाक में, जो कि हैरियर में नहीं मिल पाता। कैबिन बूट एक्सेस मैनुअल एडजस्टेबल एंटी ग्लेयर मिरर आपको हैरियर में देखने मिलता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक एंटी ग्लेयर मिरर आपको कुशाक में देखने मिलता है। पार्किंग असिस्ट की बात करूं तो रिवर्स कैमरा आपको कुशाक में ही देखने मिलता है। टाटा हैरियर का एक्सएम वेरिएंट होने के कारण इसमें कैमरा आपको नहीं देखने मिलता। रेयर पार्किंग सेंसर्स, क्रूज कंट्रोल की बात करें तो कुशाक में ही देखने मिलेंगे, जबकि क्रूज कंट्रोल आपको हैरियर में नहीं देखने मिलता। हेडलाइट एंड इग्निशन ऑन रिमाइंडर, कीलेस स्टार्ट की बात करें, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन की, तो वो कुशाक में देखने मिलता है, जबकि मैनुअल स्टार्ट आपको हैरियर में देखने मिलता है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट की बात करें तो वो दोनों ही कार्स में देखने मिल जाती है, एंड 12 वोल्ट पावर आउटलेट्स भी आपको दोनों ही कार्स में देखने मिल जाते हैं। टेलीमैटिक्स यानी एडवांस फीचर्स की बात करें, जैसे फाइंड माय कार, चेक व्हीकल स्टेटस बाय ऐप, जियो फेंस एंड इमरजेंसी कॉल जैसे फीचर्स आपको स्कोडा कुशाक में देखने मिलेंगे, जो कि टाटा हैरियर में नहीं देखने मिलते। वहीं अगर मैं स्टोरेज स्पेसेस की बात करूं तो दोनों ही कार्स में यहाँ पर आप लोगों को फ्रंट कप होल्डर्स देखने मिल जाते हैं, जबकि फ्रंट एंड रेयर कप होल्डर्स आपको स्कोडा कुशाक में देखने मिलेंगे, एंड काफी बड़े हैं हैरियर के कंपैरिजन में। ड्राइवर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, कूल्ड ग्लब बॉक्स जैसा फीचर आपको कुशाक एंड हैरियर में देखने मिल जाते हैं, जबकि नॉर्मल ग्लब बॉक्स आपको हैरियर में देखने मिलेगा, कूल्ड नहीं देखने मिलता। सनग्लास होल्डर आपको हैरियर में देखने मिलेगा, जो कि कुशाक में नहीं देखने मिलता। पावर विंडोज दोनों ही कार्स में देखने मिल जाती है, फ्रंट एंड रेयर, जबकि ड्राइवर वन टच ऑपरेटिंग अप एंड डाउन कुशाक में ही देखने मिलेंगे। हैरियर के एक्सएम वेरिएंट होने के कारण ये फीचर नहीं देखने मिलता। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम आपको हैरियर में देखने मिलेंगे, जबकि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल आपको कुशाक में देखने मिलेंगे। टर्न इंडिकेटर्स ऑन ओआरवीएम, रेयर वाइपर एंड रेयर डिफॉगर का फीचर आपको दोनों ही कार्स में देखने मिल जाता है, लेकिन रेयर डिफॉगर यहाँ पर हैरियर में मिसिंग है। वहीं अगर मैं रेन सेंसिंग वाइपर्स की बात करूं तो वो कुशाक में देखने मिलेंगे, जो कि हैरियर में नहीं मिल पाते। यहाँ पर आपको ऑप्शनल एम्बिएंट इंटीरियर लाइटिंग हैरियर में देखने मिलती है, जबकि स्कोडा कुशाक में आपको मिलती ही है। एलईडी डीआरएल्स की बात करें तो वो स्कोडा कुशाक में देखने मिलते हैं, जबकि हैलोजन डीआरएल्स आपको टाटा हैरियर में देखने मिलते हैं। हैलोजन ऑन फ्रंट फॉग लाइट्स आपको दोनों ही कार्स में देखने मिल जाते हैं, जबकि हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट्स आपको हैरियर में देखने मिलते हैं। वहीं एलईडी हेडलाइट्स कुशाक में देखने मिलती है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प एंड फॉलो मी हेडलैम्प का फीचर आपको कुशाक में देखने मिलता है, जबकि ऑटोमेटिक हेडलैम्प का फीचर आपको हैरियर में नहीं देखने मिलता। एलईडी टेल लाइट्स के साथ साथ फ्रंट एंड रेयर कैबिन लैंप्स, हेडलाइट हाइट एडजस्टर एंड रेयर रीडिंग लैंप आपको दोनों ही कार्स में देखने मिल जाती है। कॉर्नरिंग हेडलाइट्स की बात करें तो पैसिव एंट्री आपको कुशाक में देखने मिलती है, जबकि कॉर्नरिंग हेडलाइट्स आपको हैरियर में नहीं मिल पाती। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो दोनों ही कार्स में आप लोगों को एनालॉग और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने मिल जाता है, जो कि मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले के साथ आता है, एंड काफी वेरियस एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको देता है, एंड कहीं ना कहीं काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है लुक्स में देखने में। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही कार्स में मिलने वाले इंफोटेनमेंट सिस्टम की। तो दोनों ही कार्स में आपको इंटीग्रेटेड म्यूजिक सिस्टम देखने मिल जाता है। एंड वहीं अगर मैं स्मार्ट कनेक्टिविटी की बात करूं तो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस आपको कुशाक में देखने मिलता है, जो कि हैरियर में नहीं देखने मिलता। टच स्क्रीन डिस्प्ले आपको दोनों ही कार्स में देखने मिल जाती है। एंड 6 स्पीकर्स की बात करें तो वो हैरियर में देखने मिलते हैं, वहीं 6+ स्पीकर्स कुशाक में देखने मिलते हैं। साउंड क्वालिटी की मैं बात करूं तो रियली बता रहा हूं, भले आपको कुशाक में 6+ स्पीकर्स देखने मिल जाते हैं, लेकिन हैरियर में 6 स्पीकर्स आपको JBL के देखने मिलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं बेटर साउंड आउटपुट देते हैं कुशाक में मिलने वाले 6+ स्टैंडर्ड स्पीकर्स के। वहीं USB ऑक्स एंड ब्लूटूथ के साथ आप इन दोनों ही हेड यूनिट को कनेक्ट कर सकते हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल एंड वॉइस कमांड का फीचर आपको दोनों ही कार्स में देखने मिल जाता है, जबकि वॉइस कमांड का फीचर आपको हैरियर में नहीं मिल पाता। चलिए मैन्युफैक्चरर वारंटी की बात करें, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है इतने प्राइस पॉइंट को देने के बाद। तो यहाँ पर आपको टाटा हैरियर में 2 इयर्स 1 लाख किलोमीटर का वारंटी देखने मिलता है, वहीं स्कोडा कुशाक में आपको 4 इयर्स 1 लाख किलोमीटर का वारंटी देखने मिलता है। तो जिन लोगों की रनिंग कम है उन लोगों के लिए स्कोडा कुशाक लेना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपको 4 साल के लिए 1 लाख किलोमीटर आपको वारंटी देखने मिलेगी, यानी ओवरऑल 4 इयर्स की आपकी वारंटी रहेगी। वहीं टाटा हैरियर उन्हें लेनी चाहिए जिनका ज्यादा रनिंग है, क्योंकि अगर आप ज्यादा रन करोगे तो 1 या 1.5 साल में ही 1 लाख किलोमीटर चला लोगे। तो अगर आप स्कोडा कुशाक लोगे तो वो वारंटी पहले ही खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको दोनों ही कार्स में रनिंग के हिसाब से सोचना पड़ेगा। अगर आपको ज्यादा रनिंग है तो आप टाटा हैरियर को कंसिडर करें, लो रनिंग है तो आपको स्कोडा कुशाक में दी गई वारंटी पैकेज काफी बेटर लगने वाली है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एडिशनल फीचर्स की, जो कि हैरियर एंड स्कोडा कुशाक को एक दूसरे से अलग बनाते हैं। तो यहाँ पर टाटा हैरियर की बात करें तो एडिशनल फीचर्स में इसमें आप 6 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट देखने मिल जाती है। वहीं आपको स्पोर्ट मोड प्लस कुछ ऑफ रोडिंग मोड्स भी देखने मिल जाते हैं, जो कि स्कोडा कुशाक में नहीं देखने मिलते। वहीं अगर मैं स्कोडा कुशाक की बात करूं तो यहाँ पर आपको लंबी फंक्शनल लिस्ट देखने मिल जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं टाटा हैरियर का बेस से एक ऊपर वाला वेरिएंट आता है, एंड स्कोडा कुशाक का आपको टॉप एंड से एक नीचे वाला वेरिएंट देखने मिलता है इतने ही प्राइस पॉइंट में। तो यहाँ पर स्कोडा कुशाक की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 8.89 सेंटीमीटर की TFT डिस्प्ले देखने मिल जाती है। गियर शिफ्ट इंडिकेटर, मल्टी
फंक्शनल सेगमेंट डिस्प्ले देखने मिल जाता है, जो कि डिस्टेंस ट्रैवलिंग एवरेज स्पीड देखने मिल जाती है आपको, MID देखने मिल जाता है। फ्रंट सनवाइजर जो कि वैनिटी मिरर के साथ आता है। को ड्राइवर पैसेंजर सीट पे 4 फोल्डेबल रूफ हैंडल्स देखने मिलेगा। स्टोरेज कंपार्टमेंट जो कि फ्रंट एंड रेयर डोर्स पे देखने मिल जाता है आपको। रेयर पार्सल शेल्फ, फ्रंट सीट बैक पॉकेट, ड्राइवर सीट बैक पॉकेट देखने मिल जाती है। स्मार्ट क्लिप टिकट होल्डर देखने मिल जाता है। इलास्टिक बैंड्स जो कि बोथ डोर्स में देखने मिल जाते हैं। कोट हुक देखने मिल जाता है। यूटिलिटी रेसेस देखने मिल जाते हैं डैशबोर्ड पे। रिफ्लेक्टिव टेप चारों ही डोर्स पे देखने मिल जाती है, जो कि स्मार्ट ग्रिप मैट वन हैंड बॉटल ऑपरेशन के साथ आते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं फीचर्स के मामले में स्कोडा कुशक टाटा हैरियर से ज्यादा बेटर है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि विच इज बेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी टू बाय। चलिए अब बात कर लेते हैं वर्डिक्ट की। तो टाटा हैरियर अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड करती है स्कोडा कुशक के कंपैरिजन में। टाटा हैरियर में आपको फीचर्स कम देखने मिल जाते हैं इतने ही प्राइस पॉइंट में, जहां पर आपको दूसरी कार्स में ज़्यादा फीचर्स, ज़्यादा अच्छे स्पेसिफिकेशन, अलॉय व्हील्स वगैरह देखने मिलते हैं। वही टाटा हैरियर एक बेसिक कार लगने वाली है। लेकिन अगर आप टाटा हैरियर को कंसिडर करते हैं तो इसके अपने ही कुछ एडवांटेजेस है। सबसे पहला, टाटा हैरियर में मिलने वाला स्पेस, इतना ज़्यादा स्पेशियस केबिन आपको सेगमेंट में मिलने वाली बाकी गाड़ियों में नहीं देखने मिलता। सेकंड, बिल्ड क्वालिटी एंड सेफ्टी। बात करें अगर सेफ्टी की तो भले ही आपको ड्यूअल एयरबैग्स देखने मिलते हैं, वहीं स्कोडा कुशक में 6 एयरबैग्स देखने मिलते हैं, लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपको कंपेरेबल देखने मिलती है स्कोडा से। वहीं टाटा हैरियर की बात करूँ तो उसका जो रोड प्रेजेंस है वो स्कोडा कुशक के कंपेरिजन में कहीं ज़्यादा बेटर है। अगर मैं बात करूँ फीचर्स की, फीचर्स कम है, सेफ्टी फीचर्स भी आपको कम देखने मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्कोडा कुशक के कंपेरिजन में आपको सेफ्टी बराबर ही देखने मिलती है। टाटा हैरियर की बात करूं तो स्पेस के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल फीचर्स देखने मिल जाते हैं, यानी रेयर एसी आपको पिलर्स पे देखने मिलता है, जबकि स्कोडा कुशक में आपको आर्मरेस्ट के पीछे देखने मिलता है, जो कि एक हम्प एंड लिटिल बिट स्पेस कम कर देता है रेयर सीट पर, जो कि थर्ड अडल्ट को बैठने में परेशानी कर देती है। एंड वहीं अगर आप 5 अडल्ट आराम से बैठ पाएंगे हैरियर में, वहीं स्कोडा कुशक में 3 अडल्ट या फिर 4 अडल्ट प्लस 1 किड ही बैठ पाएगा। टाटा हैरियर में मिलने वाला 2 लीटर डीजल इंजन जो कि कहीं ज्यादा पावरफुल है स्कोडा कुशक में मिलने वाले दोनों ही पेट्रोल इंजन से, एंड आपको ज्यादा टॉर्क एंड ज्यादा पावरफुल देखने मिलते हैं। एंड इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज भी रियली स्कोडा कुशक के कंपैरिजन में बेटर है। आपको ऑफ रोडिंग मोड्स, सैंड मोड, वेट मोड के साथ साथ स्पोर्ट मोड हैरियर में देखने मिलेगा, जो कि स्कोडा कुशक में नहीं देखने मिलता। एंड अगर आप हैरियर के टॉप एंड वेरिएंट की तरफ मूव करते हैं या फिर इससे ऊपर वाले वेरिएंट XT की तरफ मूव करते हैं तो वहां पर आपको ऑफ रोडिंग मोड्स भी देखने मिल जाते हैं। तो टाटा हैरियर के कुछ अपने ही एडवांटेजेस है, लेकिन हाँ, इतने प्राइस पॉइंट में अगर आपको एक फीचर रिच कार चाहिए, अगर आपको एक कंफर्ट ओरिएंटेड कार चाहिए, ओवरऑल अगर आप स्पेस से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, डीजल इंजन अगर आपकी प्रायोरिटी नहीं है, अगर आपकी लेस रनिंग है, तो आप बिल्कुल स्कोडा कुशक को कंपेयर कर सकते हैं एंड स्कोडा कुशक की तरफ जा सकते हैं। मैं अगर आपको बताऊं बिल्ड क्वालिटी एंड सेफ्टी के मामले में मुझे दोनों ही कार्स में कोई भी डाउट नहीं है। दोनों ही कार्स बिल्ड क्वालिटी के मामले में बिल्कुल सेफ है एंड सेफ्टी में भी आपको दोनों ही कार्स काफी अच्छी लगने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं डीजल इंजन जिन्हें प्रेफर करना है वो टाटा हैरियर की तरफ जाए तो ज्यादा बेटर है। अगर आपको एक बेटर रोड प्रेजेंस चाहिए, अच्छा स्पेशियस केबिन चाहिए, ओवरऑल एक प्रैक्टिकल कार चाहिए, अगर आप फीचर्स को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो टाटा हैरियर आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। लेकिन अगर आप फीचर्स को पहली प्रायोरिटी रखते हैं, अगर आप पेट्रोल इंजन चाहते हैं, पेट्रोल इंजन के शौकीन है चलाने के, तो आप स्कोडा कुशक के साथ जा सकते हैं, क्योंकि आपको इतने ही प्राइस पॉइंट में काफी अच्छे फीचर्स, काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी के साथ साथ 6 एयरबैग्स देखने मिल जाते हैं, जो कि ड्यूअल एयरबैग्स आपको हैरियर में देखने मिलते हैं। क्योंकि दोनों ही कार्स आपको फ्रंट टू ड्राइव लगने वाली है, डीजल में फ्रंट टू ड्राइव है जबकि दूसरी पेट्रोल में है। तो अगर आप आपकी रनिंग लेस है तो आप स्कोडा कुशक की तरफ जाएं, एंड अगर आपको स्पेस को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो आप स्कोडा कुशक की तरफ जाएं, एंड अगर आप फीचर्स को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो आप टाटा हैरियर की तरफ जाएं। तो ये थी वीडियो, अगर आपको पसंद है लाइक करना, चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, एंड कमेंट डाउन बिलो कि आप टाटा हैरियर एंड स्कोडा कुशक में से कौन सी लेना पसंद करें, कौन सी आपकी फेवरेट है। तो चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे सेफ, देखते रहिए एसवी कार पोर्टल।